असली अकेलापन भावनात्मक दूरी में होता है, न कि शारीरिक दूरी में। इंसान अक्सर दूसरों के लिए जीते जीते अपने लिए जीना भूल जाता है। अगर कोई अकेला है तो यह उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। उसने दुनिया की असलियत को पहचान लिया है। सफलता के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां से दुनिया तुम्हें देखेगी और प्रेरित होगी। समस्याओं से बचने का तरीका यह नहीं कि उनसे भागा जाए बल्कि उनका सामना किया जाए। जिस तरह गंदे जल को शांत रहने दिया जाए तो उसकी गंदगी खुद नीचे बैठ जाती है, उसी तरह अपने मन को भी शांत कर लेने से समाधान स्पष्ट हो जाते हैं। हर चीज की कीमत हमें दो बार समझ आती है, जब हम उसे पाने की कोशिश करते हैं और जब उसे खो देते हैं। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। याद रखो, वक्त हर किसी को आजमाता है। यह चेहरे नहीं, स्वभाव और कर्म याद रखता है। जब समय बदलता है तो वह हर मुस्कान और हर आंसू को याद दिलाता है। एक छोटी सी लड़ाई भी बड़े रिश्तों को तोड़ सकती है, लेकिन अगर इसे प्यार से संभाल लिया जाए तो यह रिश्ते को और भी मजबूत बना सकती है। जो लोग तुम्हें समझते हैं उनकी परवाह करना मत भूलो। अगर किसी के चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आती है तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कभी किसी के भरोसे को न तोड़ो। भरोसा अंधा नहीं होता, यह एक रिश्ता होता है जिसे सच्चाई और ईमानदारी से निभाया जाता है। अपने जीवन में प्राथमिकताएं तय करो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते। अपनी मेहनत और ऊर्जा को उन लक्ष्यों की ओर लगाओ जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। जब तुम खुद को महत्व दोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व देना सीखेगी। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन जो लोग इस संघर्ष से हार नहीं मानते वही इतिहास लिखते हैं। हमेशा याद रखो, संकट तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलता, लेकिन तुम्हारा स्वभाव संकट को बदल सकता है। तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी भेंट तब मिलती है जब तुम स्वयं से मिलते हो, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, अपने आंसुओं से। यह मिलन सरल नहीं होता क्योंकि यह भीतर उतरने की यात्रा है और भीतर अंधेरा होता है। पर उसी अंधेरे में तुम्हें वह लौ जलानी है जो तुम्हारे घावों को तुम्हारी ताकत में बदल दे। तुम्हारे ये घाव ही तो वह स्याही हैं जिससे तुम्हारी आत्मा अपनी कहानी लिखती है। पर वहां मनाने की चाह भी होती है और यही चाह रिश्तों को अमर बनाती है। जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती, उसे वही चाहिए जो उसे मिल ना सके। इसलिए कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि यही वो रास्ते हैं जो तुम्हें सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाएंगे। और अंत में वही जीवन सच्चा होता है जिसमें प्रेम हो, शांति हो और आत्मा से जुड़ी हुई सादगी हो। हर रात के बाद सुबह आती है, यही सृष्टि का नियम है। तो जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद रखना यह स्थायी नहीं है। कठिन समय सिर्फ परीक्षा है और हर परीक्षा के बाद परिणाम आता है। घबराओ मत, सहो, क्योंकि अच्छा वक्त भी इसी राह पर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी तकलीफों से उतना नहीं टूटते जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं। पर जो आत्मा से बड़ा बनना चाहता है वह कभी दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। खुद को ऊंचा उठाओ, अपनी मेहनत से, अपने सच्चे प्रयासों से। किसी की सफलता से जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि आग जलाने से पहले अगर खुद को जलाओगे तो राख बस तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। धोखा देकर कमाया गया धन पुण्य के काम में लगे तो भी पुण्य उसे मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। किसी को रुलाकर हवन भी कर लो, कोई लाभ नहीं। और अगर रोज एक इंसान को सच्चे दिल से हंसा दिया तो वह मुस्कान ही तुम्हारी पूजा बन जाती है। याद रखना, भावना से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। झूठ बोलना पाप है, पर किसी की भावना से खेलना उससे भी बड़ा अपराध है। नजरअंदाज किया जाना तब तक दुख देता है जब तक आत्मसम्मान जाग न जाए, और जब जाग जाता है तब इंसान कह उठता है, अब कोई शिकायत नहीं, तुम दूसरों को खुश रखो, हम अकेले भी सुकून में हैं। तो समझो तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जी नहीं रहे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ समय काटना नहीं है। एक उद्देश्य, एक आग, एक सपना, वही तुम्हें जीवंत बनाता है। हालात कैसे भी हों, उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। ऐसा हौसला रखो जो हालातों को भी झुका दे। दुनिया का नियम है कि बहुत कुछ मिलेगा, पर हम हमेशा उसी की गिनती करते रह जाते हैं जो हमें नहीं मिला, और यहीं से पीड़ा की शुरुआत होती है। जो चीजें आसानी से मिल जाती हैं वे अक्सर टिकती नहीं, और जो टिकती हैं वो मेहनत, समर्पण और समय की मांग करती हैं।
सफलता अगर संघर्ष के बिना मिले तो उसका स्वाद भी फीका लगता है। इसलिए जब रास्ता कठिन हो तो यह मत सोचो कि किस्मत खराब है, बल्कि यह समझो कि कुछ मूल्यवान मिलने वाला है। गलतियां भी यही बताती हैं कि तुम प्रयास कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। वे तुम्हारी विफलता नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस का प्रमाण है। ईश्वर ने हम सबको जीवन दिया है, पर यह हम पर है कि हम उसे कैसे जीते हैं। बस गुजरते हैं या उसे अर्थ देते हैं। इस दुनिया में सबसे भारी चीज मतलब है। जब तक लोगों को तुमसे कुछ चाहिए होता है, तब तक वे तुम्हारे आसपास रहते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो बड़े से बड़ा रिश्ता भी बेमानी हो जाता है। इसीलिए किसी के लिए खुद को मत मिटाओ। खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ ना सके। हर इंसान के भीतर एक अधूरी कहानी है। कोई पूरी होने की राह पर है, कोई अधूरे पन्नों के बीच खो गया है। लेकिन दुनिया को सिर्फ उनकी कहानी सुनाई देती है जो पहले से मुस्कुरा रहे हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके हाल पूछने वाले कम हो जाते हैं। उनकी आवाजें अनसुनी हो जाती हैं। जैसे किसी भीड़ भरे स्टेशन पर कोई मुसाफिर छूट गया हो। सब अपने अपने सफर में मशगूल हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। नफरत करना बेकार है, क्योंकि इससे सामने वाले का कुछ नहीं घटता, बल्कि तुम्हारी ही ऊर्जा व्यर्थ होती है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ, क्योंकि जो समय तुम्हें नकारात्मकता में लगाना पड़े, वही समय तुम्हें जीवन में आगे बढ़ा सकता है। ईमानदारी और सच्चाई की परख करने का सही तरीका यह नहीं कि दूसरों पर शक किया जाए, बल्कि यह कि खुद को उस कसौटी पर कसा जाए। सत्य को कोई झूठ नहीं ढक सकता, और जो भी छल कपट करता है वह अंततः स्वयं ही उजागर हो जाता है। अपने कर्मों का ध्यान रखो, क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल तुम्हारे सामने फल के रूप में आएगा। इसलिए मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई को अपना आधार बनाओ। मां सोचती है कि आज उसका बेटा भूखा न रहे, और पिता सोचता है कि उसका बेटा कल भूखा न रहे। यही दो रिश्ते हैं जो हर स्थिति में भगवान से भी ऊपर माने जाते हैं। इन रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम है, और यही प्रेम हर मुश्किल को हल्का बना देता है। इस दुनिया में किसी ने जख्म खाकर भी दुआएं दी हैं, और किसी की मुस्कुराहट में भी मक्कारी छुपी है। बुराई बड़ी मीठी होती है, लोग उसकी चाहत छोड़ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई इतनी कड़वी है कि सब उसे सहन नहीं कर पाते। नसीब का खेल बड़ा अजीब है। कोई नफरत देखकर भी प्यार करता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत के बाद भी अकेला रह जाता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, यही जीवन की सच्चाई है। हमेशा किस्मत को दोष देना सही नहीं। कई बार हमारी असफलता का कारण हमारे गलत फैसले होते हैं। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। इससे अच्छाई की उम्मीद रखना खुद को धोखा देने जैसा है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना सीखो। इश्क और सुकून दोनों एक साथ चाहते हो, यह संभव नहीं। सच्चाई यह है कि अधूरा ज्ञान शर्म की बात नहीं है, लेकिन सीखने की इच्छा न रखना शर्म की बात है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उनका क्या गम। वक्त अनमोल है, इसे फालतू कामों में बर्बाद न करो। ईश्वर का डर और दुनिया की शर्म इंसान को इंसान बनाए रखते हैं। यही दो चीजें हैं जो हमारी सीमाओं को सहेजती हैं और हमें सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। शब्दों में असीम शक्ति होती है। ये किसी का जीवन बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख को बढ़ा सकते हैं। अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करो। उम्मीद को कभी मत मरने दो, क्योंकि जीवन में क्या कब मिल जाएगा यह कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा मिलेगा जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में कोई किसी की पूरी तरह परवाह नहीं करता। इसलिए खुद के लिए जियो और मुस्कुराते हुए कहो, मैं ठीक हूं। जीवन तुम्हें नहीं मिला है, तुम जीवन को मिले हो। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, लेकिन विश्वास और भरोसे का सम्मान करना सीखो। ईश्वर भाग्य नहीं लिखता। हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। अपनी कमियों पर भी नजर रखो। गलत हमेशा दूसरा नहीं होता। जीवन में कई जहरीले सांप मिलेंगे, लेकिन सबसे खतरनाक सांप वह है जिसका नाम रिश्तेदार होता है। ये वही होते हैं जो हर मोड़ पर तुम्हें गिराने के लिए फन फैलाए रहते हैं। जिस तरह लोहे पर लगा जंग उसे खत्म कर देता है, उसी प्रकार घमंड इंसान का विनाश करता है। लड़ो, झगड़ो, लेकिन परिवार से मत कटो। मंजिल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वहां अपने ही साथ ना हो तो उस रास्ते का कोई फायदा नहीं। हम अक्सर निशानियों को संभालते हैं, लेकिन इंसानों को खो देते हैं। पैसा कमाना हर कोई जानता है, लेकिन दुआएं कमाना सच्ची संपत्ति है। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा नहीं। जो सबसे ज्यादा अपना हक जताते हैं वही अक्सर धोखा देते हैं।
सब्र एक बार आ जाए तो फिर किसी चीज की लालसा नहीं रहती। कभी भी अपने हालात को बदलने के लिए किसी और का इंतजार मत करो, क्योंकि अपने जीवन की दिशा तय करने का जिम्मा केवल आपके पास है। सच्चे दिल से समझो कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई आपका नहीं है। यह सच्चाई जितनी कठिन होती है उतनी ही सशक्त भी है। किसी से विश्वास करना ठीक है, लेकिन कभी भी किसी और के भरोसे मत बैठो। अपनी ताकत खुद में ढूंढो, क्योंकि अंततः वही ताकत आपकी असली दिशा तय करती है। गुलाब शायद मैंने कभी किसी को नहीं दिया, लेकिन मोहब्बत उस गुलाब से भी ज्यादा दी है जो कभी दिया गया था। सच्चे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, और जो दिल से मोहब्बत करता है वह कभी पीछे नहीं हटता। सच परेशान हो सकता है, लेकिन कभी हार नहीं सकता। जो सच्चाई को अपनाता है वह चाहे किसी भी मुश्किल का सामना करे, उसकी जीत निश्चित होती है। समय का असर रिश्तों पर बहुत होता है, लेकिन जो समय पर साथ देता है वही सच्चा साथी होता है। आपके भरोसे में खुद पर विश्वास होना चाहिए। जितना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे, उतना अधिक आत्मनिर्भर हो पाओगे। अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखो और देखो कि कैसे दुनिया तुम्हारे कदमों में आती है। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, उनकी खुशियां सबसे पहले उनके दरवाजे पर आती हैं। जो प्रेम और अच्छाई फैलाते हैं, उन्हें कभी अकेलापन नहीं मिलता। रिश्ते बनाने की बजाय हमें अपनों में अच्छाई देखनी चाहिए। जब हम किसी के भीतर अच्छाई देखते हैं तो वह रिश्ते सच्चे होते हैं। कमियां देखना आसान है, लेकिन अच्छाई को पहचानना ही सच्चे रिश्ते बनाने की कुंजी है। दौलत की विरासत कभी सुख नहीं दे सकती, लेकिन संस्कारों की विरासत सुख अवश्य देती है। धन दौलत से कुछ भी खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चे संस्कार से जीवन में शांति और सुख आता है। इसलिए हर किसी के साथ असली प्यार तभी हो सकता है जब वह पूरी तरह से तुमसे जुड़ा हो, और यह जुड़ाव शब्दों से नहीं, कर्मों से होना चाहिए। जिंदगी सबकी व्यस्त है, लेकिन जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, वे तुम्हारे लिए समय निकाल लेते हैं। ऐसे लोग खास होते हैं क्योंकि वे तुम्हारी कीमत समझते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं, उनका वक्त और उनका दिल तुम्हारे लिए होता है। यह सबसे बड़ा तोहफा है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले, वही सुख है, क्योंकि सच्चा सुख तब होता है जब हम उस परिस्थिति को अपना लेते हैं जो जीवन हमें देता है, और फिर उसी से सीखते हैं। झूठ इसलिए अक्सर जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने के लिए हर किसी में वो साहस नहीं होता। सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग सच्ची शांति की ओर जाता है। जिंदगी की एक सच्चाई यह भी है कि जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके शब्दों का तरीका बदल जाता है। जो कभी दिल से बात करता था, वह अब चुप हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा होता है। रिश्तों को कभी शब्दों का मोहताज मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारा अपना खामोश है तो उसे खुद आवाज दो। कभी कभी हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी खामोशी में भी आवाज ढूंढनी पड़ती है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना पहुंचे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा बनाओ जो कभी खत्म ना हो। जीवन में यह गुण अपनाने से तुम्हारे चारों ओर सुकून और सच्चाई का संसार बनेगा। अगर लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो समझ लो कि तुम्हारे सुख दुख की डोर उनके हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर हमेशा तुम्हारे अपने हाथ में रहे। जब किसी स्थिति में सही शब्द ना मिले तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ, लेकिन उनकी कठोरता के पीछे उनका टूटा हुआ दिल छिपा होता है। गुस्सा तब आता है जब कोई हमें उसकी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता, और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी और को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वह हमें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे? जो हमें अपनी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों समझ लें? दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यही कलयुग का सच है। यहां लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है, और जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं होते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, और जो सबसे कम बुद्धि वाले होते हैं वे सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यह सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो हमारे कर्मों से सामने आती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे व्यापारी को अपनी चालाकी का नुकसान उठाना पड़ा,
वैसे ही हम सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों की ताकत वही होती है जो हम उन्हें जीवन में जीते हैं। एक गांव में एक व्यापारी ने कुछ समय पहले अपने फायदे के लिए छल किया, लेकिन अंत में उसने अपनी चालाकी का नुकसान भुगता। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी और विश्वास का माहौल और भी मजबूत हो गया। सभी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। किसान ने भी इस घटना को अपने जीवन में एक सबक के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। और वही इंसान सच्चा है जो दूसरों के दर्द को समझ सके और बिना किसी स्वार्थ के मदद करने का साहस रखता है। जीवन में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि जीवन का सच यही है कि आसान चीजें अक्सर हमारे सपनों का हिस्सा नहीं होती। जो हम चाहते हैं उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष हमें मजबूत और बेहतर इंसान बनाता है। जीवन को समझने के लिए हमें सबक लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग हमेशा खुश दिखने की कोशिश करते हैं उनके भीतर अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी छिपी होती है। सब्र का दामन पकड़ते पकड़ते एक वक्त ऐसा आता है कि मनपसंद चीजें भी दिल से उतर जाती हैं। वे सपने जिन्हें कभी हम अपनी जिंदगी मानते थे समय के साथ बिखर जाते हैं और हम बस उन्हें देखने भर को मजबूर रह जाते हैं। लोग कहते हैं कि बात उनसे करो जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है, लेकिन यह सच नहीं होता, क्योंकि पुरानी पीढ़ी जानती थी कि इकट्ठा रहने के लिए जीना जरूरी है। बदलते समय में वही लोग अनजान बन जाते हैं जो सब कुछ जानते हैं। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, यकीन मानो वे एक दिन खुद खिलौना बनकर रह जाते हैं। अगर अपनों को गिराने में आपको जीत लगती है तो यह समझना चाहिए कि आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी एक गलती मानी जाती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। दुनिया को अच्छे से समझो, क्योंकि यहां झूठे को स्वीकार और सच्चे का शिकार किया जाता है। सच्चाई को जानना ही व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वही सच्चाई उसे जहान से बचा सकती है। नहीं नोटों से होगी सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना। हमेशा अपने कर्मों से अच्छा बनो, क्योंकि सच्चा सुख केवल अंदर से मिलता है, न कि बाहरी दिखावे से। जो असल में अच्छा है वही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। जिंदगी में दो हमसफर कभी साथ नहीं छोड़ते, एक है दुहूम और दूसरी है जिम्मेदारियां। ये दोनों ही तुम्हें भीतर से तोड़ते नहीं बल्कि आकार देते हैं। कौन क्यों चला गया यह सवाल मत करो, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही सीख ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। और हां, भूलना सीखो, क्योंकि एक दिन यह दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करेगी, भुला देगी। किसी के दर्द की गहराई वही समझता है जिसने खुद घाव खाए हों। लेकिन बुरे वक्त में जो लोग बुरा रवैया अपनाते हैं उन्हें माफ करना जरूरी है, पर भूलना नहीं, क्योंकि वे तुम्हारी चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। सबको मंजिल की जल्दी है, मगर मैं रास्तों की सच्चाई को महत्व देता हूं, क्योंकि सही रास्ता देर से पहुंचाएगा पर सच्ची मंजिल तक ही ले जाएगा। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए कि अच्छे लोग चुप हैं। जब अच्छाई खामोश हो जाए तो बुराई को बोलने में देर नहीं लगती। सब्र का फल मीठा होता है, ये सच है, लेकिन उस फल का क्या मतलब अगर उसे पाने की प्रक्रिया में तुम भीतर से टूट जाओ, बिखर जाओ। इसलिए सब्र करो, लेकिन खुद को खोने की कीमत पर नहीं। खुद पर भरोसा रखो। हर बार फरिश्ते नहीं आते मदद करने, पर अगर तुम्हारी नीयत सही है तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। पंछियों के पास नक्शे नहीं होते, फिर भी वे अपना रास्ता खोज लेते हैं। तुम भी खोज लोगे, बस चलते रहो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि तुम अकेले ही बहुत हो, क्योंकि जब पूरी दुनिया खामोश हो जाए तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। लेकिन यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है जहां यदि ताश का एक पत्ता खो जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना लेते हैं। लोग परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं और यह संसार किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी शांति प्रभावित ना हो। कोई बढ़ाई करे या निंदा, लाभ आपका ही है। कभी कभी दिल तकलीफ में होता है
और तकलीफ देने वाला ही दिल में होता है। परिवर्तन बहुत कष्टदायी होता है, लेकिन उतना ही आवश्यक भी होता है, क्योंकि वही हमारी आत्मा को सशक्त करता है। शक्ति का प्रभाव तभी सार्थक होता है जब उसका उपयोग सही उद्देश्य के लिए किया जाए। केवल शक्ति प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा और रानी ने जाना कि सूर्यगढ़ का यह हीरा केवल राज्य की रक्षा के लिए था, परंतु उसका उपयोग केवल वही कर सकता था जिसकी आत्मा पवित्र हो और जिसका उद्देश्य निस्वार्थ हो। यही संसार का नियम है। सच्ची शक्ति केवल उसी के हाथ में सुरक्षित रहती है जो उसे लोभ से नहीं, कर्तव्य से संचालित करता है। दुष्ट राजा विक्रम ने हीरे की शक्ति पर अधिकार जमाने के लिए आक्रमण किया, लेकिन वह यह भूल गया कि शक्ति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि आत्मिक बल से संचालित होती है। जो शक्ति को लोभ में प्रयोग करता है वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अब सत्य को समझो, तुम्हारा समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन जो सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहता है, यह केवल समय की कसौटी पर परखा जाता है। सफलता धन और संपत्ति को नहीं देखती, वह केवल तुम्हारी मेहनत और संकल्प को देखती है। इसीलिए भाग्य का सहारा लेने के बजाय कर्म का आश्रय लो, क्योंकि परिश्रम से ही भाग्य का निर्माण होता है। याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से गुजरना ही पड़ता है। जीवन में जो संघर्षों से डरता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता। सबका भला सोचने की आदत रखना एक महान गुण है, लेकिन यह मत भूलो कि यह आदत हमेशा तुम्हारे लिए लागू नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हारे भले का उत्तर बुराई से देंगे। यदि तुम्हें अंधेरा घेर ले तो यह मत सोचो कि सूरज कहीं चला गया है। यह जानो कि अंधकार केवल तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाने आया है। अपनी मेहनत की ज्वाला को जीवित रखो, वही अग्नि तुम्हारे लिए आकाश में नई रोशनी जलाएगी। जब तुम्हारे भीतर तूफान उठते हैं तो डरना नहीं, उस तूफान में तुम्हारी दिशा छिपी होती है, तुम्हारा प्रयोजन, तुम्हारा परिवर्तन। अगर आज तुम अकेले हो तो यह भी समझो कि यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने सबसे सच्चे स्वरूप से मिलती है। जो अब भी तुम्हारे साथ नहीं है वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे, पर तब तक तुम्हें इस अकेलेपन से मित्रता करनी होगी। जब कोई तुम्हारे साथ न चले तब मेरी ओर देखना, मैं तुम्हारे भीतर चल रहा होता हूं, हर सांस, हर निर्णय, हर आह में। मनुष्य जब अकेला होता है तब उसे यह सत्य समझ में आता है कि उसका सबसे बड़ा साथी स्वयं उसका आत्मबल है। तुम्हारा सिर जब थक जाए तो उसे किसी और के कंधे की तलाश में मत टिकाओ। तुम स्वयं अपने लिए सबसे मजबूत सहारा हो। तुम अपने सबसे अच्छे श्रोता, सबसे ईमानदार सलाहकार और सबसे स्थायी मित्र हो। बाकी सब परिवर्तनशील हैं, कभी साथ कभी परे। जो तुम्हें सच में समझते हैं उन्हें तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वे तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा हृदय पढ़ लेते हैं। लेकिन जो तुम्हारे भावों को ही नहीं समझते उनके लिए तुम्हारा मौन भी आरोप बन जाता है। इसीलिए अब उन रिश्तों से मुक्त हो जाओ जहां हर दिन तुम्हें अपनी कीमत साबित करनी पड़ती है। कोई संबंध मूल्यांकन का नहीं, अनुभूति का होना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम वह सारा प्रेम जो तुमने दुनिया को देने में लगाया अपने भीतर लौटाओ। तुम उस स्नेह के पात्र हो जो तुमने दूसरों के लिए संजोया। वह प्रेम, वह परवाह, वह सम्मान अब स्वयं को दो। नए अध्याय लिखने की हिम्मत रखो, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है। मनुष्य जितना अधिक बाहरी चीजों में पूर्णता ढूंढता है उतना ही भीतर से अधूरा रह जाता है। तुम्हें यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन पूर्णता केवल जूतों की जोड़ी में मिलती है, जो एक साथ चलते हैं, एक साथ रुकते हैं और जब भी बिछड़ते हैं तो साथ ही बिछड़ते हैं। बाकी सब मन का वहम है। दर्द की बारिशों में मनुष्य अकेला होता है, लेकिन जैसे ही खुशियों के बादल घिरते हैं भीड़ अनायास ही आ जाती है। यही जीवन का सत्य है। दुख में जो संग रहता है वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। इसलिए उन रिश्तों को संजो कर रखना जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय की मार से डरो, क्योंकि बुरा समय कभी दस्तक देकर नहीं आता। वह अचानक गिराता है, तोड़ता है, परंतु जो सीखने की शक्ति रखता है वही उस अंधकार में भी प्रकाश खोज लेता है। सीखना ही मनुष्य का सबसे बड़ा उपहार है। जो इसे पहचानता है वह कभी ठहरता नहीं। उम्र कहती है कि अब संजीदा हुआ जाए, परंतु दिल चाहता है कि कुछ नादानियां और कर ली जाएं। हर रात सपनों को सुलाना पड़ता है और हर सुबह उनसे पहले उठना पड़ता है। यही संघर्ष है, यही जीवन का क्रम है। सच कहने की कीमत बड़ी होती है,
जब तक तुम मौन थे, लोग तुम्हारे साथ थे, लेकिन जैसे ही तुमने सत्य कहा, वे एक एक करके उठते गए। इस संसार में चेहरों को पहचानने की कला जितनी सरल लगती है, उतनी ही कठिन होती है, क्योंकि हर इंसान के पास कई चेहरे होते हैं। आज के दौर में बिना मोबाइल के कोई खाली हाथ दिख जाए तो मन करता है कि आखिरी बार उससे हाथ मिला लिया जाए, क्योंकि अब इंसान कम और उपकरण अधिक जुड़े हुए हैं। कुछ पल बुजुर्गों के साथ बैठने की आदत डालो, क्योंकि जो ज्ञान किताबें नहीं दे सकती, वह उनके अनुभव की कुछ बातें दे सकती हैं। सांसारिक भाग दौड़ में सब कुछ पा सकते हो, परंतु अगर आत्मिक शांति खो गई तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं रहेगा। और अफसोस की बात है कि इन लगामों को थामे वे लोग होते हैं जो कभी अपने कहलाते थे। इल्जाम अपनों से मिले तो मन और ज्यादा टूटा सा महसूस करता है। यह दौर शिकायतों का है। हर कोई दुखी है, किसी को समय नहीं, किसी को समझ नहीं, किसी को सहनशीलता नहीं। जब यह सब देखता हूं तो लगता है उम्र तो कम है, लेकिन इम्तिहान बेहिसाब है। और जो सुना था कि वक्त बदलता है, अब समझ आया कि वक्त से भी ज्यादा लोग बदलते हैं। इसीलिए अब किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा ठहरना सीखो। अपनी ऊर्जा वहां जाया मत करो जहां लोग सिर्फ तुम्हारी खामियों को गिनते हैं। जो आंखें सिर्फ तुम्हारी गलतियां खोजती हैं, वे कभी तुम्हारे होने की कीमत नहीं समझ सकती। और यही कारण है कि जब तुम उनके लिए कुछ करते हो तो चुप रहते हैं, लेकिन जब ना कर सको तो यही कहते हैं, तुम बदल गए हो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे गणित का शून्य, जो अकेले में कुछ नहीं, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। मूल्यवान वही होता है जो दूसरों को भी मूल्यवान बना सके। और याद रखना, सिक्के हमेशा शोर करते हैं, पर असली कीमत नोट की होती है। वह खामोश होता है लेकिन असरदार। इसलिए जब तुम्हारी असलियत चमकने लगे तो शोर मत मचाओ। जो सच में जानने वाला होगा वो देख लेगा, और जो ना देखे वो जानने लायक ही नहीं। अपनी हैसियत का शोर मत करो, वो दिखाने के लिए नहीं होती, महसूस कराने के लिए होती है। कभी कभी इस दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हारे संयम को कमजोरी समझ लेते हैं। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। हर दुख की एक कहानी होती है, लेकिन जो इसे सहकर भी आगे बढ़ता है वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। यदि किसी को उसके दागों सहित स्वीकार कर सको, तभी उसे अपना चांद कहने का अधिकार है। पूर्णता की लालसा अपूर्ण संबंधों को जन्म देती है। प्रेम का अर्थ केवल सुंदरता नहीं, स्वीकार है। उसमें दोष भी अपनाए जाते हैं और दूरी भी समझी जाती है। जब लगाव और घाव एक ही व्यक्ति से मिले, तब दूर हो जाना त्याग नहीं होता, बल्कि आत्म संरक्षण होता है। तुम्हारी शांति किसी और की उपस्थिति की मोहताज नहीं होनी चाहिए। संसार तुम्हारी खुशियां नहीं लूटेगा जब तक तुम स्वयं उन्हें बांटकर खाली ना हो जाओ। तुमने जब भी अपनी मुस्कान दूसरों को दी है, अपने आंसू भीतर छिपा लिए में हैं, और फिर भी दुनिया ने तुम्हें ही कटघरे में खड़ा किया। पर जान लो, यह संसार न्याय नहीं करता, यह केवल धारणा बनाता है। तुम यदि किसी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दो, फिर भी एक दिन वह तुम्हें अधूरा कह सकता है। इसलिए अपनी आत्मा को किसी की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यही है कि हम सोचते ही रह जाते हैं और समय सब कुछ धीरे धीरे हमसे छीन लेता है। तुम जितना समय खोते जाओगे, उतना ही जीवन पीछे छूटता जाएगा। इसलिए निर्णय लो अभी, इसी क्षण। जो लोग वास्तव में तुम्हारे जीवन में रहना चाहते हैं, उनकी ओर देखो। बाकियों के लिए समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो, क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहते, उनके लिए तुम्हारा रुक जाना भी कोई मायने नहीं रखता। तुमने दूसरों की मुस्कुराहटों के लिए अपने आंसुओं को चुपचाप पी लिया, और फिर भी लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाते हैं। पर याद रखो, तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जो मनुष्य स्वयं को जानता है, वह दूसरों की गलतफहमियों से विचलित नहीं होता। यदि तुम्हें दोस्ती में भी विश्वासघात मिला हो, तब भी मोहब्बत को दोष मत दो। यह संसार अनुभवों से परिपक्व होता है, कटुता से नहीं। घड़ी चाहे कितनी भी सस्ती हो, समय हमेशा अनमोल रहेगा। मौज करना पाप नहीं, लेकिन मर्यादा में रहकर जीवन जीना ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां तुम खुद पर गर्व कर सको। आज का काम आज करो, नियम बनाओ, अभ्यास करो, संकल्प लो।
जो इंसान आज पर राज करता है वही कल को अपने अधीन कर पाता है। भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं है जहां तुम सिर झुकाते हो, वो वहां भी है जहां तुम गलतियां करते हो। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर करो। वो हर क्षण देख रहा है, चाहे तुम स्वीकार करो या नहीं। और सबसे बड़ी भक्ति यह है कि किसी के विश्वास को न तोड़ो। यदि कोई स्त्री या लड़की तुम्हारी मित्र है तो उसे केवल सम्मान दो। वह इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि उसने तुम्हारे भीतर कुछ अच्छा देखा है, तुम्हारे संस्कारों पर विश्वास किया है। उस विश्वास को कभी कलंक मत बनने दो। किसी के स्नेह या सादगी का लाभ उठाना सबसे बड़ा अधर्म है। और याद रखो, ईश्वर सबसे पहले वही देखता है कि तुमने किसका मन दुखाया है। प्यार और परिंदे दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आए तो तुम्हारे हैं, और अगर न लौटें तो वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। जो लोग तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करते हैं उन्हें यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। मीठी बातें करने वाले हमेशा तुम्हारे हितैषी नहीं होते। इसलिए सावधान रहो, सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही तुम्हें अंततः सच्चे सुख और शांति तक ले जाएगा। जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन अफसोस भी उसी अनुपात में छोड़ जाता है। इसीलिए हर मौका जब भी मिले उसे जी जान से हासिल करो। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है तो समझ लो कि वह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसकी है। उसने तुम्हें खोया है और एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। मोहब्बत की उम्र आती है तो जीवन में कर्तव्यों का बोझ आ जाता है, क्योंकि दुनिया की फितरत है तुम्हारी खुशी पर नजर और गम पर नमक जरूर लगाएगी। ये दुनिया तब तक साथ देती है जब तक तुम उसकी उम्मीदों के मुताबिक चलते हो। इसलिए खुद पर निर्भर बनो, अपने हौसले से जीना सीखो। अपने लफ्जों पर नियंत्रण रखना भी एक कला है, क्योंकि शब्द सिर्फ बोल नहीं होते, ये तुम्हारे चरित्र का आईना होते हैं। तुम जैसे बोलते हो वैसे ही समझे जाते हो। मीठे बोल एक सूखे मन को भी सुकून दे देते हैं, जबकि कटु शब्द गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए बोलो तो ऐसा जो किसी का मन छू जाए, और चुप रहो तो ऐसा कि कोई तुम्हारे मौन में भी अपनापन महसूस करे। तुम्हारी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकती जब तक तुम खुद उसे बदलने का फैसला नहीं करते। परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब तुम ठान लेते हो कि अब रुकना नहीं, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ देने लगता है। जैसे पतंग हवा में ऊंचाई पर तभी तक वाहवाही पाती है जब तक वो ऊपर है, वैसे ही इंसान की इज्जत भी तब तक ही है जब तक वो उठ खड़ा होने का हौसला रखता है। कभी सोचो, प्यार अगर बस चाहने से मिल जाता तो वह सर्वशक्तिमान जो सबका मालिक है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ लेते हो। सत्य को सदा स्पष्ट और सम्मुख कहो। जो सच्चा है वह तुम्हें समझेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वह अपने आप छूट जाएगा। भीड़ का हिस्सा बनकर मत रहो। अपने लिए एक अलग पहचान और नया जहान ढूंढो। गलतियों को गिनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समाधान ढूंढने वाला ही विजेता कहलाता है। परमात्मा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वह भी सही समय पर। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सब्र रखना सीखो। याद रखो, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा लेता है, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ता। और बुरे लोगों को वह बहुत कुछ देता है, पर साथ नहीं। समय और मौके की कद्र करो, ये दोबारा नहीं आते। तुम्हारा हृदय कोई खेल नहीं, यह मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब है। उसे वहीं छुए जो उसे संजोना जानता हो। अभिमान तब आता है जब तुम यह मान बैठते हो कि यह सब तुम्हारे प्रयास का फल है, परंतु सम्मान तब मिलता है जब यह संसार तुम्हारे कार्यों में मेरे दर्शन करता है। अभिमान से दूर रहो और कर्म में रमे रहो, वही तुम्हारी सच्ची पूजा है। दवाएं तो कीमत चुकाने पर भी मिल जाती हैं, पर दुआएं वे तो उसी को मिलती हैं जो निस्वार्थ होकर जीवन जीता है। दुआओं का मूल्य शब्दों से नहीं, भावनाओं से नापा जाता है। प्रेम की भाषा कोई भाषा नहीं होती, यह हृदय की मौन ध्वनि होती है। पर इस संसार में दिल लगाने से पहले तुम्हें भाषा, चालाकी और दुनिया की समझ सीखनी पड़ती है। और जब दिल टूटता है तो फिर न शायरी काम आती है, न कोई भाषा, केवल मौन बचता है और एक गूंजती हुई तड़प। तेरे इश्क की दुकान से हर चीज में मिलावट निकली। वफा के नाम पर छल, अपनापन के नाम पर अभिनय। अब किसी पत्थर के आगे सिर झुकाने से पहले यह सोचो कि वह पत्थर तुम्हारे आंसुओं की गरिमा समझता है या नहीं, क्योंकि सिर झुकाओगे तो वह देवता हो जाएगा, पर भावनाएं मुरझा जाएंगी। दुनिया ने बहुत बार प्रयास किया तुम्हें रुलाने का, शब्दों से, चुप्पियों से, व्यवहार से,
पर ऊपर वाले ने तुम्हें हंसाने की जिम्मेदारी ले रखी है, कभी किसी फूल की खुशबू में, कभी किसी मासूम सी हंसी में, कभी तुम्हारी आत्मा की गहराई में। जीवन में चाहे कितनी भी थकावट हो, यदि तुम मुस्कुरा सकते हो तो तुम अभी भी जीवित हो, और यह मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। लोग न हालात समझते हैं न जज्बात, वे केवल अपनी सुविधा अनुसार निर्णय करते हैं, और जब उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है, इन्हें किसी और के साथ बदल नहीं सकते। अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारी अपनी यात्रा है। यदि तुमने गलत रास्ता चुना है तो कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुमने सुधार और सही राह पर चलने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। हमारा जीवन किसी खेल से कम नहीं है, इसमें खुशी और गम का आना जाना लगा रहता है, लेकिन हर स्थिति में समान भाव रखना ही तुम्हें सच्चा विजेता बनाएगा। कभी कभी खफा होकर भी बात कर लिया करो, क्योंकि जो रिश्ते चुप्पी से खत्म होते हैं वे दरार छोड़ जाते हैं। तुम्हारी यादें और अनुभव ही तुम्हारी ताकत है। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम किन हालातों में जी रहे हो, तुम्हें खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। याद रखना, कोई तुम्हारा बुरा तभी कर सकता है जब तुम उसे अपने मन में जगह दोगे। इसलिए अपनी सोच को साफ रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का साहस करो। यही तुम्हारी असली ताकत है। खामोशी को सहन करना सही नहीं, क्योंकि कभी कभी आपकी खामोशी को लोग आपकी स्वीकृति मान लेते हैं। अपनी राय जाहिर करना और सच्चाई के लिए खड़ा होना ही जीवन की सच्ची पहचान है। यह सत्य है कि जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारी कल्पना से परे होता है, लेकिन यही अनिश्चितता हमें जीवन को गहराई से समझने का मौका देती है। जीवन का सही मार्ग धर्म, सत्य और पवित्र ग्रंथों से ही मिलता है। गीता में दिए गए उपदेश हमें आत्मिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर जीने की शिक्षा देते हैं। परंतु विडंबना यह है कि लोग दुनिया के रास्तों को गूगल मैप्स से ढूंढ लेते हैं, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग ज्ञान और विश्वास के बिना नहीं दिखता। जो रिश्ते केवल जुबान से जुड़े होते हैं वे अक्सर व्यापार बन जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। जिन जगहों पर आपकी उपस्थिति से परहेज होने लगे, वहां से मुस्कुराकर चले जाना ही सबसे बेहतर होता है। जब घर के निर्णय बाहरी लोगों से प्रभावित होने लगे तो समझ जाना कि परिवार बिखरने की कगार पर है। परिवार वहीं टिकता है जहां विश्वास, समझ और सम्मान होता है। दूसरों की राय सुनो, पर अपने घर की दिशा स्वयं तय करो। अहंकार मत पालो कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि हर कोई तुम्हारा मोहताज है। संतुलन बनाओ, स्वतंत्र बनो, पर सहयोग की महत्ता को समझो। दिखावा मत करो। जितना जानते हो उससे कम बोलो, और जितना रखते हो उससे अधिक मत दिखाओ। सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि वास्तविकता में होती है। कभी किसी को उसके बीते हुए कल से मत परखो। लोग समय के साथ सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जो अतीत में अटका रहेगा वह स्वयं को वर्तमान में खो देगा। इसलिए जीवन को सहजता से स्वीकार करो, अपनी नियति को समझो और कर्म करते जाओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा, और जो नहीं है वह कितना भी प्रयास कर लो टिकेगा नहीं। यह संसार छायाओं और बंधनों से भरा हुआ है, और यही बंधन मनुष्य के दुख का कारण बनते हैं। यदि तू इनसे मुक्त हो जाएगा तो सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेगा। जहां तेरा सम्मान न हो वहां कभी मत जाना, क्योंकि जो लोग तुझे आदर नहीं देते वे तुझे कमजोर और मूर्ख समझेंगे। तुझे अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी, क्योंकि संसार तेरा मूल्य तब तक नहीं समझेगा जब तक तू स्वयं अपने मूल्य को पहचान नहीं लेता। लोग तब तुझे नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वे किसी और बेहतर की तलाश में होते हैं। इसलिए अर्जुन, इस सत्य को स्वीकार कर और स्वयं को किसी के व्यवहार से परिभाषित मत कर। जीवन में उतना ही बोलना चाहिए कि लोग तेरे चुप होने का भी इंतजार करें, और इतना भी नहीं कि जब तू चुप हो जाए। यही दुनिया है। सच बोलने वाले को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिंदगी अधूरी सी लगती है और समय की रफ्तार बेतहाशा तेज है। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है, क्योंकि इसमें चुनौतियां ही तो इसे जीने लायक बनाती हैं। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जब तक खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करोगे तब तक सिर्फ राह देखते रहोगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते बल्कि उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आग का तो बस नाम बदनाम है, असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष,
अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत भी उसे ही मिलती है, लेकिन यह सत्य की परीक्षा होती है। जो इसे पार कर जाता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य तुम्हारी आदत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जब तुम इसे साध लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, आमदनी ठीक ना हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक ना हो तो शब्दों पर। जो लोग अपने मन में दृढ़ता रखते हैं वे इस संसार में कुछ भी उगा सकते हैं, चाहे वह जमीन पर हो या मन में। जीवन आसान नहीं है। ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहेंगे, कम बात करो तो घमंडी, लेकिन अपने शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करो। क्षमा करना सच्चाई का प्रतीक है, लेकिन एक ही गलती पर बार बार भरोसा करना मूर्खता है। अच्छे लोग हमेशा कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन उनका अच्छापन कभी खत्म नहीं होता। अगर रिश्तों में धूल जम जाए तो उसे साफ करने की कोशिश करो, लेकिन जब वह धूल बार बार जमे तो उसे अलविदा कहना सीखो। समय के साथ बदलाव जरूरी है, क्योंकि स्थिरता जीवन की प्रगति को रोक देती है। गलती कबूल करना दिल और साहस का काम है। अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। समय किसी का इंतजार नहीं करता, यह चलता रहता है और हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। परिवर्तन इस संसार का सबसे बड़ा नियम है। जो इसे स्वीकार करते हैं वे ही सच्ची प्रगति करते हैं। नाराज होने के लिए भी एक खास रिश्ता चाहिए। नाराजगी हर किसी पर लुटाने की चीज नहीं है। याद रखो, कोई भी रिश्ता तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अपनी गरिमा और स्वाभिमान को बनाए रखो। यही सच्चे जीवन और सच्चे रिश्तों का आधार है। बुद्धत्व कोई बाहरी ज्ञान नहीं बल्कि आंतरिक जागरूकता है। यह केवल बुद्धि की बात नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सत्व की अनुभूति है। हे पार्थ, याद रख, यदि सभी भेड़ें एक ही दिशा में चल रही हैं तो यह एकता का प्रमाण नहीं बल्कि मानसिक शोषण का उदाहरण हो सकता है। इसीलिए तू बिना विवेक के किसी का अनुसरण मत कर। सत्य को पहचान, तर्क को समझ और फिर निर्णय ले। अच्छे कर्म करता रह, चाहे लोग तेरी सराहना करें या न करें। जो कर्म सच्चे भाव से किए जाते हैं वे तुझे अंततः परम आनंद की ओर ले जाते हैं। अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने मन को संतुलित रख और सत्य के मार्ग पर अडिग रह। यही तुझे सच्ची सफलता, शांति और ईश्वर की कृपा तक पहुंचाएगा। सोच और दृष्टिकोण से जीवन का मार्ग बदलता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के समय तुम्हें याद करते हैं वे तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। असली रिश्ते वही होते हैं जो तब भी तुम्हारे साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास होता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि तुम खुद को ही पहचान न सको। रिश्ते यदि तुम्हें मानसिक रूप से खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। एक तलवार से जो घाव होता है वह जुबान से कहे गए शब्दों से कहीं गहरा होता है। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें तब तक नहीं भरती जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करते। याद रखो, तुम एक अनमोल रत्न हो और जो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कीचड़ में रहने के बावजूद कमल अपने सौंदर्य को बिखेरता है, वैसे ही तुम्हारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, लेकिन वह सदा यादों में जीवित रहता है। स्वार्थ सबसे बड़ा बलवान है। यह न केवल रिश्तों को तोड़ता है बल्कि विश्वास को भी खत्म कर देता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह सोच समझकर तय करो कि किस पर विश्वास करना चाहिए। जैसे चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप रहते हैं, वैसे ही मीठी बातें करने वाले लोग तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा मत करो। अगर समय अच्छा था तो वह तुम्हारे लिए यादगार है,
और अगर समय खराब था तो वह तुम्हारे लिए एक अनुभव है। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब होती है जब हम उनसे निपटने का साहस खो देते हैं। अपने जीवन को विश्वास, अच्छाई और कर्मों से सजाओ। यही तुम्हें सच्चे सुख और आत्मिक शांति तक पहुंचाएगा। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते और कुछ रिश्ते केवल नाम के होते हैं। असली रिश्ता वही होता है जो दिल से जुड़ा हो, न कि केवल शब्दों से। जिस इंसान में तमीज और जमीर हो, उसे खूबसूरत कोई नहीं। यह गुण न धन से खरीदे जा सकते हैं, न पद से प्राप्त होते हैं। ये तो आत्मा की शुद्धता से उपजते हैं। उस जगह मत जाओ जहां लोग सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, बल्कि वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा सच्चे मन से इंतजार करते हैं। सम्मान वहीं मिलता है जहां दिलों में तुम्हारे लिए स्थान होता है। अगर किसी का दुख बांट नहीं सकते तो कम से कम उसे बढ़ाने का कारण भी मत बनो। याद रखना, धोखा खाने वाले वक्त के साथ संभल जाते हैं, लेकिन धोखा देने वाले कभी चैन से नहीं जी पाते। रिश्ते कुदरती मौत नहीं मरते, इन्हें इंसान खुद खत्म करता है। कभी गलतफहमी से, कभी नजरअंदाज करके और कभी नफरत से। प्रेम और विश्वास का अभाव ही रिश्तों के सबसे बड़े शत्रु हैं। दुनिया कैसी है? क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं? प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है, जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। लोग हक जताना चाहते हैं, पर रिश्तों की जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते। जो बिना प्रयास के सब कुछ चाहते हैं, उन्हें जीवन की हर कठिनाई पहाड़ जैसी लगती है। और जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां दया को मोहब्बत समझ बैठते हैं। कुछ लोग बात सिर्फ तरस खाकर करते हैं, पर हम उसे आत्मीयता समझकर खुद को सौंप बैठते हैं। यही धोखा जन्म लेता है। मगर यह भी सत्य है कि जब जीवन के अंतिम पन्ने खुलते हैं तो अधूरे पात्र पूरे हो जाते हैं। अंत में सब ठीक होता है, क्योंकि अंत मेरा होता है। इसलिए प्रतीक्षा करो, लेकिन टूटो नहीं। विश्वास रखो, लेकिन अंधे मत बनो। प्रेम करो, लेकिन स्वाभिमान को मत भूलो। संघर्ष करो, लेकिन अहंकार में नहीं, नम्रता में। जब तुम अपने भीतर का अंधेरा स्वयं देख लोगे, तब दूसरों की रोशनी की प्रतीक्षा नहीं करोगे। और जब तुम हिम्मत से खड़े होंगे, तब वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, तुम्हें देखकर जीना सीखेंगे। कभी कभी अपने कान बंद कर लेना ही बेहतर होता है। यह तुम्हें उस शोर से बचा लेता है जो तुम्हारे मन की शांति को भंग करता है। जिंदगी तभी खूबसूरत लगती है जब तुम उसे अपने हिसाब से जीते हो, न कि दूसरों की बातों के आधार पर। रिश्ता वही कीमती है जिसमें तुम्हारी भी कीमत हो। अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता तो उस रिश्ते में खुद को झोंकने का कोई अर्थ नहीं। और हां, कुछ लोग तुम्हें एहसास करा ही देंगे कि तुम उतने खास नहीं हो जितना तुमने सोचा था, लेकिन यही सच्चाई तुम्हें सशक्त बनाएगी। जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है, उनके पीछे ही एक दिन काफिला होता है। यह दुनिया उन्हीं का अनुसरण करती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं।
सबसे मुश्किल उस दरवाजे पर दस्तक देना होता है जिसकी चाबियां कभी तुम्हारे पास थीं। यह अनुभव तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा है। इच्छाएं ही इंसान को कमजोर करती हैं, और जब तक व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बना रहेगा तब तक वह किसी न किसी के नियंत्रण में रहेगा। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है वही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। बुरे वक्त में तुम्हारे कंधे पर रखा गया किसी एक का हाथ सफलता के बाद की भीड़ से अधिक मूल्यवान होता है। कठिन समय में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना होता है। जब सब तुम्हारे खिलाफ हो तब जो तुम्हारे साथ हो वही असली रिश्तेदार होता है। अपने मन की कोई बात मत छुपाओ, लेकिन हर किसी को मत बताओ। कभी कभी खुद को समझा लेना दूसरों को बार बार समझाने से बेहतर होता है। जब लोग तुम्हारी सच्चाई को समझने के लिए तैयार ही नहीं तो बार बार सफाई देने का कोई अर्थ नहीं। सच कहूं तो यह जबरदस्ती का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दो। जबरदस्ती से न प्रेम निभता है न ही रिश्ता। जो तुम्हारे साथ रहना चाहता है उसे कभी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जिसे जाना ही है उसे जितना भी रोक लो वह एक ना एक दिन चला ही जाएगा। हमने तुम्हें इस बंधन से मुक्त किया क्योंकि हम उतने सस्ते नहीं थे जितना तुमने समझ लिया। हमने झुकना इसलिए सीखा था क्योंकि हमें प्रेम की कद्र थी, लेकिन तुमने इसे हमारी कमजोरी समझ लिया। जीवन का यह नियम है कि जो लोग तुम्हारी विनम्रता को कमजोरी समझें उनसे दूरी बना लेना ही अच्छा होता है। मन तो बहुत करता है कि बहुत कुछ कह दूं, लेकिन अब कहने का कोई अर्थ नहीं। जो इंसान सहना सीख जाता है वह बोलना छोड़ देता है। जब अनुभव बोलता है तो शब्द चुप हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की हर रिश्ते को निभाने की, सबको खुश रखने की, लेकिन कुछ रिश्ते केवल तुम्हारी तरफ से निभाए जा सकते हैं। जब सामने वाला उनकी कद्र न करे तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाए तो उन्हें ढोने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो, जो तुम्हारे लिए खुद ईश्वर की कृपा बनकर आए हों। सच्चा हमसफर वही होता है जो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारे भाव समझे और तुम्हारे आंसुओं में भी मुस्कुराहट खोज ले। समय कभी स्थिर नहीं रहता। आज जो हंस रहे हैं कल रो सकते हैं, और जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी अंततः अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी को तकलीफ मत दो, क्योंकि जो दर्द तुम बांटते हो वही लौट कर आता है। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं वे बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर से सबसे अधिक टूटे होते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को खोकर दूसरों को अपनाया होता है। लेकिन जीवन का अर्थ किसी को खुश करने में नहीं, बल्कि स्वयं से न्याय करने में है। यदि किसी अपने से नाराज हो, कोई उलझन बाकी हो, तो उसे सुलझा लो। जीवन बहुत छोटा है और वह नाजुक भी है। छोटी छोटी बातों में उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जब तुम माफ करना सीखते हो तब तुम अपने भीतर के भार को भी हल्का करते हो। असली बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत ज्ञान रखता है, बल्कि वह है जिसमें अभिमान नहीं होता। जिसने ज्ञान को आत्मा में उतार लिया हो, उसके शब्दों में नहीं, उसके व्यवहार में शांति दिखती है। जो नियम बनाना चाहता है उसे पहले स्वयं नियमों का पालन करना आता हो। यही नेतृत्व की सच्ची परिभाषा है। सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन विनम्रता आत्मा को छू जाती है। और सच्चा प्रभाव वहां होता है जहां दिखावे से ज्यादा सच्चाई और आत्मसम्मान होता है। इसीलिए किसी से कुछ मांगो मत। जो तुम्हारे हक में होगा वह तुम्हें मिलेगा। ईश्वर खुद लेकर आएगा। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जता दो। कम से कम वह झर बनकर भीतर तो नहीं जलेगा। मैं सब जानता हूं, यह सोच तुम्हें सीमित कर देती है, क्योंकि जो सच्चा ज्ञानी होता है वह जानता है कि हर दिन कुछ नया जानना है। जो खुद के मान की उम्मीद रखता है उसे औरों का मान भी करना आता है। ईश्वर ने तुम्हें बोलने के लिए जुबान दी है, तुम स्वयं एक उदाहरण बन जाते हो। घर बनाना मत छोड़ो, क्योंकि घर ईंट पत्थर से नहीं प्रेम और विश्वास से बनता है। लेकिन यह भी सत्य है कि पसंदीदा लोग सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। ठहराव और बदलाव जीवन के हिस्से हैं। जो ठहर गया वह इंतजार करता रहा, और जो बढ़ गया उसने समय को पहचान लिया। वक्त तो निकल जाएगा, लेकिन वादों का प्रश्न हमेशा रहेगा। इंसान मृत्यु से कम बदनामी से अधिक डरता है। यह दुनिया अजीब है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जब कोई तुम्हें अपना राज बताता है तो वह अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले करता है। इसे संभालना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है।
गरीब की चाहत अक्सर मुंह पर मार दी जाती है और मतलब का वजन रिश्तों को हल्का कर देता है। लेकिन याद रखना, परेशानी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। रिश्तों की डोर अदृश्य होती है लेकिन इसकी ताकत बहुत होती है। दूर होने के बाद भी जो ख्यालों में बना रहता है वह तुम्हारे दिल के करीब है। इश्क की किताब का एक ही उसूल है, मुड़कर देखोगे तो इश्क हो जाएगा। ईश्वर ने जो रास्ता तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन की निशानी थी, अब तो बस आंखें बंद कर लेते हैं। माफ करना सीखो, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर किसी को दिल में दोबारा जगह दी जाए। हम अधूरे लोग हैं, नींद भी अधूरी, ख्वाब भी अधूरे, लेकिन यह अधूरापन ही हमें हर दिन जीने की नई वजह देता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार जीवन के सबसे विश्वसनीय साथी हैं। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर कोई साथ नहीं देता तो अकेले चलने में संकोच मत करो। हर इंसान अपने प्यार और स्नेह का उतना ही हकदार है जितना कोई और, पर हर अर्थ का भार तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम केवल अपने वचनों के लिए उत्तरदायी हो। दूसरों की समझदारी तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। इसीलिए जितना हो सके अपने शब्दों को भी उतना ही शुद्ध और सुंदर बनाओ जितना तुम अपने तन और मन को बनाते हो, क्योंकि वाणी भी एक कर्म है और हर बोला गया शब्द ब्रह्मांड में हलचल पैदा करता है। जीवन तभी अपना पूर्ण सौंदर्य प्रकट करता है जब तुम अपने सपनों के लिए जीना शुरू करते हो। सपने केवल नींद में देखने के लिए नहीं होते, वे जागृत अवस्था में जिए जाने के लिए होते हैं। वे तुम्हें दिशा देते हैं, उद्देश्य देते हैं और हर दिन एक नया कारण देते हैं उठने का, चलने का, लड़ने का। जब तुम अपने सपनों के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य करते हो तो वह सपना केवल तुम्हारा नहीं रह जाता, वह अस्तित्व का हिस्सा बन जाता है। हर दुख, हर कठिनाई एक दस्तावेज की तरह होती है जिस पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर होते हैं। जीवन में जो भी व्यथा है वह या तो तुम्हारे किसी पुराने कर्म का परिणाम है या तुम्हारे वर्तमान के किसी फैसले का नतीजा। इसलिए दोष बाहर मत ढूंढो, उत्तर सदा भीतर ही मिलेगा। और जब तुम यह बोध पालोगे तब दुख भी गुरु बन जाएगा और प्रत्येक पीड़ा से तुम्हें प्रकाश मिलेगा। इस संसार में पहचान शब्दों से नहीं बनती, कार्यों से बनती है। वचन चाहे कितने भी मधुर क्यों ना हो, यदि कर्म उनका अनुसरण न करें तो वे केवल हवा बनकर उड़ जाते हैं। पर जो तुम करते हो वह गूंज बनकर इस जीवन और आने वाले जीवनों तक तुम्हारी पहचान तय करता है। तुम्हारे कर्म ही वह शिलालेख हैं जिन पर तुम्हारी आत्मा का इतिहास लिखा जाता है। इसलिए जियो पूर्ण जागरूकता से, अपने स्वप्नों को थामकर, अपनी वाणी को सजाकर, अपने कर्मों को ईश्वर का अर्पण समझकर। जब जीवन तुम्हारे हाथ में हो तो उसे केवल बीते कल का बोझ न बनने दो। नफरत, घमंड, अपेक्षा और असंतोष ये सब तुम्हारे भीतर की लौ को धीरे धीरे बुझा देते हैं। पर यदि तुम प्रेम, विनम्रता, संतोष और समर्पण में स्थित हो जाओ तो जीवन तुम्हारे लिए एक तप बन जाएगा। ऐसा तप जो तुम्हें मेरे साक्षात सानिध्य में ले आएगा। पिता नियमों के उस वृक्ष के समान होते हैं जिसकी पत्तियां भले ही कड़वी लगें परंतु उसकी छाया सदा शीतलता प्रदान करती है। जो आज तुम्हें सख्त अनुशासन लगता है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध कहता है तो शांत रहकर सुन लो। याद रखना, समय से बड़ा कोई उत्तर नहीं देता। सहनशीलता और धैर्य कोई दुर्बलता नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। जिसे अपनी मंजिल की धुन होती है वह दूसरों की राय पर नहीं चलता बल्कि अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। वही नदी समंदर तक पहुंचती है जो अपने प्रवाह को कभी नहीं रोकती। जीवन में जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है वह कभी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिंदगी ने सिखाया है कि कोई कितना भी अपना लगे वह पहले स्वयं का हित ही देखता है, परंतु इसे कड़वाहट से नहीं समझदारी से स्वीकार करना सीखो। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले वह अंततः तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बनेगा। वहीं सच्चा व्यक्ति भले ही कड़वे शब्द कहे परंतु समय आने पर वही तुम्हारे लिए औषधि बन जाएगा। भरोसा एक ऐसा आधार है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाता है। रिश्ते कभी नहीं बदलते बल्कि उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। किसी के आने या जाने से जीवन नहीं रुकता, बस जीने का तरीका बदल जाता है। यदि बुरा समय आए तो घबराने की बजाय हौसले को थामे रखना। बुरा समय होता है परंतु जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। परिस्थितियां, भाग्य,
इंसान और जीवन, ये सभी समय के साथ बदलते रहते हैं। प्रेम में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को शिद्दत से चाहना पर्याप्त नहीं, उसे समझना और सम्मान देना भी उतना ही आवश्यक है। हर शुरुआत सुंदर नहीं होती, लेकिन जो हारकर भी चलते रहते हैं वे अंततः बाजी जीत ही लेते हैं। कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है, परंतु इतना भी मत सहन करो कि लोग अपनी सीमाएं भूल जाएं। उत्तर देना गलत नहीं, परंतु उसे देने का सही समय और तरीका पता होना चाहिए। जब जिम्मेदारियों और उत्तरदायित्व का भार कंधों पर आता है, झुका हुआ हर व्यक्ति कमजोर नहीं होता। कई बार विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। 2 मीठे शब्द किसी का जीवन संवार सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान है जो सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली है। या तो अपने तरीके बदलो या अपनी सोच। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं सुधरते। समस्याएं परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया में होती हैं। यदि तुम शांत रहो तो न कोई समस्या बड़ी लगेगी, न कोई कठिनाई स्थायी लगेगी। जीवन की गति तेज है। आज का दुख कल पुराना हो जाएगा, इसलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। जो आज कठिन है वह कल की सीख बन जाएगा। हाथों की लकीरों के छलावे में मत आओ। भाग्य उन लोगों का भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। किस्मत बैठकर नहीं, बल्कि परिश्रम और संकल्प से बनती है। गलतियां अनुभव देती हैं और अनुभव आगे का रास्ता दिखाता है। इसलिए अपनी भूलों से मत डरो, बल्कि उनसे सीखो और आगे बढ़ो। कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर उत्तर आवश्यक नहीं होता। कुछ बातें केवल समय के साथ स्पष्ट होती हैं। अर्जुन, यह संसार तुम्हारा तब तक साथ देता है जब तक तुमसे उसे कुछ लाभ मिलता है। जैसे ही वह लाभ समाप्त होता है, केवल औपचारिकता ही शेष रह जाती है। जब जीवन में कठिनाई आती है तो कायर उसे देखकर पीछे हट जाता है, जबकि साहसी और मेहनती इंसान उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में निपुणता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है निरंतर अभ्यास। ईर्ष्या करने से तुम दूसरों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अपना सुकून और शांति जरूर खो देते हो। जीवन में हर उम्र का अपना एक उद्देश्य होता है। जिस उम्र में जो कार्य करना चाहिए उसे उसी समय पूरा कर लो, क्योंकि विलंब केवल तनाव को जन्म देता है। मनुष्य की जुबान उसके व्यक्तित्व का दर्पण है। जैसे दुकान का ताला खुलने पर ही उसकी असली संपत्ति का पता चलता है, वैसे ही जुबान खोलने से ही तुम्हारी सोच और संस्कारों का पता चलता है। मौन को कमजोरी मत समझो, शांत रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा क्रोध केवल तुम्हारी शक्ति को कमजोर करेगा। जो अपने गुस्से पर विजय पा लेता है उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। स्वयं से लड़ने वाला व्यक्ति ही वास्तविक विजेता होता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे मूर्ख मत समझो, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे प्रति उसका विश्वास कितना सच्चा था। जो विश्वास को तोड़ते हैं वे खुद ही सबसे अधिक खोते हैं। जीवन में तूफान आना आवश्यक है, क्योंकि यही क्षण बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। संकट में ही मित्र और शत्रु की पहचान होती है। कलयुग का यही सत्य है। लोग भाई कहकर भी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, किंतु सच्चे संबंध स्वार्थ से नहीं, समर्पण से बनते हैं। अपनी तकलीफ उन्हें बताओ जो उसे समझने के योग्य हों, क्योंकि हर कोई तुम्हारे दर्द का साथी नहीं बन सकता। स्मरण रहे, कोई इतना भी व्यस्त नहीं होता कि तुम्हारे लिए समय ही न निकाल सके। जो चाहता है वह समय निकाल ही लेता है, और जो बहाने बनाता है वह केवल दिखावा करता है। इस संसार में केवल वही तुम्हारे हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में नहीं, बल्कि तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करते हैं। कुछ बातें मौन में भी पूरी दुनिया कह जाती हैं। सबसे गहरी चोट वे शब्द देते हैं जो कभी कहे ही नहीं गए, और सबसे सच्चे अर्थ वही होते हैं जिन्हें महसूस किया जाता है, ना कि कहकर जताया गया हो। जब तुम हर किसी में कमियां ढूंढते हो तो मन कड़वाहट से भर जाता है, लेकिन जब तुम गुण देखने की आदत डाल लेते हो तब वही मन मधुर हो उठता है। जीवन का आनंद दृष्टिकोण से आता है, परिस्थितियों से नहीं। केवल दरवाजों पर शुभ लाभ लिख देने से जीवन में शुभ नहीं आता, जब तक विचार शुभ न हो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वह तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले यह जानो कि यह एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। यह वह क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, संजो
और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है। और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है वह जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी यह भी संकेत होता है कि वह विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है। और यह तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं, वक्त देगा। और जब यह निर्णय समय पर छोड़ दोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वह व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। अगर हर बात किसी की राय से तय होती तो यह संसार कभी स्थिर न होता। कोई तुम्हें गलत कहे या अच्छा, यह केवल उनकी दृष्टि है, तुम्हारा दर्पण नहीं। इसलिए उन ध्वनियों से परे जाओ जो तुम्हें बांधना चाहती हैं। बस वह करो जो तुम्हारे भीतर से निकले, जो धर्म के अनुरूप हो, जो सत्य और करुणा से जुड़ा हो। झूठ चाहे जितना सजाया जाए वह अंत में केवल धोखा ही देता है, और वह भी सबसे पहले खुद को। सच्चाई दीर्घकालिक होती है, वह आत्मा को उजागर करती है। धन चला जाए तो वह केवल समय की क्षति है, स्वास्थ्य चला जाए तो जीवन की गति धीमी हो जाती है, पर यदि चरित्र चला जाए तो वह संपूर्ण आत्मा की हार है। इसलिए चरित्र की रक्षा करो, वह तुम्हारा परम अस्त्र है, तुम्हारा अभेद्य कवच है। जब जीवन हर ओर से तुम्हें घेर ले, जब लगता हो कि हर रास्ता बंद है, तब धैर्य रखो, क्योंकि घिरे हुए गुलाबों को भी कभी तो सूर्य की किरणें छूती हैं। जब तुम्हारा हौसला अडिग होता है तब प्यासे के पास भी समंदर चला आता है। इसलिए थक कर मत बैठो। यदि कोई मार्ग ठहर गया है तो उसे छोड़ो, नया मार्ग खोजो। लक्ष्य वही रहे, बस दिशा बदलो। जैसे वृक्ष पत्तियां बदलता है लेकिन अपनी जड़ों से नहीं हटता। इस युग की सबसे बड़ी उलझन यही है, किसे प्रेम करें और किससे सावधान रहें। हर चेहरा एक नहीं होता, हर शब्द उसकी आत्मा का प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए एतबार सोच समझ कर करो और अविश्वास भी विवेक से। पर यह मत भूलो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा अंतरात्मा है। जब हर चेहरा छिपा हुआ लगे तब अपनी आत्मा के उजाले में सच्चाई की पहचान करो। कभी कोई तुम्हारे जीवन में नसीब बनकर आता है, तुम उसे ईश्वर का उत्तर समझते हो। वह तुम्हारे ख्वाबों में बस जाता है, तुम्हारे विश्वास की नींव बन जाता है। और जब वह बदलता है तब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व हिल जाता है। पर यही जीवन की सबसे गहरी शिक्षा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति तुम्हारे अस्तित्व का केंद्र नहीं हो सकता, या किसी ऐसे अनुभव से गुजरते हो जो तुम्हें भीतर से बड़ा बना देता है। चेहरे मुस्कुरा सकते हैं, परंतु हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। कई बार सच्चाई सिर्फ आंखों में होती है, और वही आंखें उस वक्त बोलती हैं जब शब्द चुप हो जाते हैं। रिश्तों की असली अहमियत वक्त आने पर ही समझ आती है। जब कोई साथ छोड़ता है तब उसके साथ बिताए हर पल का मूल्य समझ में आता है। इसलिए मैं कहता हूं, रिश्ते और वादे उतने ही बनाओ जितने तुम्हारी आत्मा सहजता से निभा सके। जो भी भाव कंधों पर बोझ बन जाए वह संबंध नहीं, वह केवल एक जिम्मेदारी है जो धीरे धीरे आत्मा को थका देती है। जो लोग केवल चापलूसी और दिखावे से खुश होते हैं वे कभी आत्मा से नहीं जुड़े होते। वे दी गई सच्ची इज्जत को नहीं समझते, क्योंकि उनके भीतर की दृष्टि धुंधला चुकी होती है। इसलिए उनकी स्वीकृति को अपना मापदंड मत बनाओ। कभी किसी का मजाक मत उड़ाओ। तुम नहीं जानते कि वह इंसान भीतर से किस दर्द का बोझ लिए फिर रहा है। हो सकता है वह तुम्हारी तरह ही मुस्कुराने का दिखावा कर रहा हो, पर भीतर से हर रोज बिखर रहा हो। सच्ची इंसानियत वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे, न कोई अपेक्षा, न कोई शर्त, केवल करुणा, केवल सहज प्रेम। अगर कभी जीवन से निराश हो जाओ, अगर लगे कि सब कुछ व्यर्थ है, तो किसी अस्पताल जाकर देखो। वहां तुम्हें वे आत्माएं मिलेंगी जो हर सांस के लिए जूझ रही हैं,
हर पल जीने की जद्दोजहद कर रही हैं, तब समझ आएगा कि तुम्हारे पास जो है वह कितना मूल्यवान है। और तुम्हारा जीवन चाहे जैसा भी हो, एक अवसर है, एक उपहार है। रिश्ते भी सेलो टेप की तरह होते हैं, जब तुम उन्हें तोड़ते हो तो जोड़ने पर निशान रह जाता है। यह निशान स्मृति बनकर रह जाता है, और कभी कभी उस स्मृति की पीड़ा रिश्ते से भी अधिक भारी हो जाती है। कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जैसे कोई कर्ज। यही कारण है कि जो अधिक बोलते हैं वे अक्सर अधिक गलतियां करते हैं। हमारी कई अधूरी इच्छाओं के पीछे ही हमारा वास्तविक सौभाग्य छिपा होता है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं अस्वीकार हो रही हैं, लेकिन सत्य यह है कि कुछ इच्छाएं पूरी न होकर भी हमें बड़े संकटों से बचा लेती हैं। सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति वही है जिसे अपने ईश्वर से प्रार्थना करने का भी समय न मिले। जो व्यक्ति अपने सांसारिक कार्यों में इतना व्यस्त हो जाए कि वह अपने भीतर झांकने का समय न निकाल पाए, वह स्वयं को धीरे धीरे खो देता है। यदि मंजिल पाने का विश्वास न हो तो वह सामने होकर भी दिखाई नहीं देती। सफलता की पहली शर्त यही है कि तुम्हें स्वयं पर और अपने प्रयासों पर पूरा विश्वास हो। यकीन ही आधी कामयाबी है। जो पहले मन में जीत जाता है वही वास्तविकता में भी जीतता है। जो जीवन में जितना अच्छा रहा उसने उतना ही रोया है, क्योंकि इस संसार में सबसे अधिक ठगे जाने वाले वे होते हैं जो सच्चे और निष्कपट होते हैं। लेकिन यह सत्य भी उतना ही स्पष्ट है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। देर से ही सही, लेकिन उसका फल अवश्य मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों का जमाना नहीं रहा, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि यदि जमाना अच्छा नहीं तो वे स्वयं अच्छे कैसे बने। संसार में अच्छाई और बुराई का संतुलन बना रहता है। जो स्वयं को अच्छा बनाए रखता है वही इस संतुलन का आधार बनता है। तरीका भले ही गलत लगे, लेकिन नीयत सही होनी चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाती हैं जहां सही और गलत के बीच का अंतर धुंधला पड़ जाता है, लेकिन यदि तुम्हारी नीयत शुद्ध है तो अंततः तुम्हारा मार्ग भी उचित ही निकलेगा। जीवन के अंधकार में वही लोग सबसे अधिक खो जाते हैं जो आवश्यकता से अधिक अच्छे होते हैं। माफ करना, लेकिन सावधानी से लोगों को माफ करना सीखो, लेकिन इतना समझदार बनो कि दोबारा उन पर भरोसा न करो। बुरी आदतें अगर समय पर नहीं बदली जाती तो वे पूरी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। स्वाभिमान और रिश्ते जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह किसी की परछाई बनने में नहीं। अपनों से मिले तिरस्कार को सहकर भी अपने स्वाभिमान को बनाए रखना ही असली ताकत है। जिंदगी का सबक, जिंदगी के सफर में सबसे बड़ा सबक यही है कि सहारा हर कोई नहीं देता। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जीवन अनुभवों का संगम है। जो परसों का तजुर्बा तुम्हें देता है वह आज तुम्हें समझदार बनाता है। लेकिन याद रखना, घमंड और पेट जब बढ़ते हैं तो इंसान किसी को गले लगाने की क्षमता खो देता है। जो तुम्हारी बात सुनते समय इधर उधर देखें, उन पर कभी विश्वास मत करो। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि गरीबी आने में वक्त नहीं लगता। यह दुनिया तुम्हारे अतीत को नहीं देखती, बल्कि यह देखती है कि आज तुम क्या हो। जो रिश्ता तुम्हारा स्वाभिमान छीन ले वह रिश्ता नहीं, घुटन है। और जहां प्यार में सम्मान न हो वह प्यार नहीं है। तुम्हारा दर्द केवल दो लोग समझ सकते हैं, एक तुम खुद और दूसरा ईश्वर। किसी तीसरे के चक्कर में अपनी शांति और परवाह मत खोना। लोग तभी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जब तुम खुद अपने साथ खड़े हो। दुख बाहर से बड़ा लगता है, लेकिन भीतर से उतना ही कमजोर होता है। अगर तुम्हारे विचार मजबूत हैं तो दुख ऐसे गायब हो जाता है जैसे हवा में उड़ा हुआ बुलबुला। मुसीबतों से भागने की कोशिश के बजाय उनका सामना करो। याद रखो, संपत्ति सच्ची मित्र नहीं होती, लेकिन एक सच्चा मित्र हमेशा सबसे बड़ी संपत्ति होता है। जो तुम्हें सम्मान दे उसी को सम्मान देना। हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। हवा में सुनी बातों पर यकीन मत करो। जब कोई तुम्हें देखता है परंतु अनदेखा कर देता है। इस संसार में कौन तुम्हें क्या मानता है इसका कोई महत्व नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं को क्या मानते हो। यदि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हें किसी और के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जीवन को समझना कठिन है। कोई सपनों की दुनिया में जीता है तो कोई वास्तविकता से जूझता है, लेकिन सच्ची सफलता वही है जो आत्म संतोष और कर्म के पथ पर चलकर प्राप्त होती है। जीवन में किसी से मिलने का मौका बहुत दुर्लभ होता है और कभी कभी हम वह कहने का अवसर खो देते हैं जो हमें सच में कहना चाहिए था। इंसान की आवाज से ज्यादा उसके दिनों की गवाही होती है, क्योंकि जब दिन नहीं बोलते
तो इंसान की कोई बात नहीं सुनता। प्यार सिर्फ आंखें बंद करके विश्वास रखने का नाम नहीं है, बल्कि यह तब होता है जब आंखें बंद हो जाएं, फिर भी विश्वास बना रहे। यह विश्वास उस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है जो सच्चे दिल से जुड़ा होता है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। यही कारण है कि वर्तमान का आनंद लेना ही असली जीवन का सुख है। हमें अपनी खुशी के लिए उन चीजों को छोड़ना पड़ता है जो आत्मसम्मान से जुड़े होते हैं, न कि अकड़ से। जीवन में अगर आप रब से कुछ मांगते हैं तो अपने मां बाप की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की कामना करें, क्योंकि उनसे ज्यादा प्यार आपको कभी कोई और नहीं दे सकता। कभी भी किसी बात को दिल में न रखो। जो कहना है उसे तुरंत कह डालो, क्योंकि हो सकता है कि बाद में वह कहने का कोई अर्थ न रहे। हर व्यक्ति खूबसूरत है, कोई चेहरे से तो कोई दिल से। कामयाबी पर खुशी मनाने वाले उन तकलीफों में खो जाते हैं जब उन्हें किसी की मदद की जरूरत होती है। गीता में लिखा है कि मूर्खों को कभी भी ज्ञान न दें, कभी तुम्हारी आत्मा की गहराई में। जीवन में चाहे कितनी भी थकावट हो, यदि तुम मुस्कुरा सकते हो तो तुम अभी भी जीवित हो, और यह मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र है। लोग न हालात समझते हैं न जज्बात। वे केवल अपनी सुविधा अनुसार निर्णय करते हैं, और जब उनकी दृष्टि संकीर्ण होती है तब तुम्हारा सच भी उन्हें झूठ लग सकता है। व्यर्थ यह प्रयास मत करो कि सब तुम्हें समझें। यह संसार तुम्हारी आत्मा को नहीं, तुम्हारे शब्दों को सुनता है, और जब वह सुनना नहीं चाहता तब सबसे पवित्र भाव भी खोखले लगते हैं। तो शांत रहो। जो समझेगा वह बिना कहे भी समझेगा, और जो नहीं समझेगा वह 1000 शब्दों में भी भ्रमित रहेगा। अपने सत्य को संजो कर रखो, जैसे दीपक को आंधी से बचाते हैं, और चलते रहो मुस्कुराते हुए, क्योंकि जब ऊपर वाला तुम्हारे साथ है तब यह संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, खासकर जब वह एक समूह में हो। संगठित शक्ति वह सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। आत्मसंयम ही सच्ची शक्ति है। या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता हो, या फिर उतना कमाने की ताकत रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अहंकार को हल्का करना होगा। केवल वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो स्वयं को हल्का कर सकता है। अहंकार से सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही प्राप्त करते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, लेकिन सही शब्दों का ज्ञान जीवन की सीख से ही आता है। जब तक धोखा न मिले तब तक यह समझ नहीं आता कि जीवन वास्तव में क्या है। बड़ी चोट से ही बड़े घाव नहीं होते, लेकिन समय के साथ हम समझते हैं कि उनका हर कदम हमारे भले के लिए था। खुद पर विश्वास और गुरु पर आस्था रखो, फिर कितनी भी बाधाएं आ जाएं, रास्ता मिल जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मविश्वास और गुरु की शिक्षा है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और गुरु के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्ची मदद तो दिल से होती है। धन से हम किसी को कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं, लेकिन दिल से दी गई मदद सच्ची सहायता होती है जो लंबे समय तक प्रभाव डालती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए हमेशा आभारी रहो। अगर तुम पहले से जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र नहीं करोगे तो सच्ची खुशी कभी नहीं मिल पाएगी। जीवन में गलतियां इंसान से ही होती हैं। यदि इंसान गलती ना करे तो वह भगवान ना हो जाए। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्योंकि बुरा वक्त तुम्हें अनुभव और सीखने का अवसर देता है। बच्चों को सही दिशा देना माता पिता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यदि उन्हें सही समय पर रोका और समझाया न गया तो वे गलत राह पर जा सकते हैं। असली परवरिश उन्हें सही समय पर सही दिशा दिखाने में है। सबसे भारी बोझ खाली जेब होती है। यह न केवल चलना मुश्किल कर देती है, बल्कि आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती है। किसी पेड़ के कटने की कहानी तब शुरू होती है जब कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा होता है। इसलिए अपने भीतर के विरोधाभासों को समझो और उन्हें मिटाओ। अच्छी बातें पढ़ने से अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। इसीलिए यह मायने नहीं रखता कि तुम दूसरों की नजर में क्या हो। असली महत्व यह है कि तुम अपनी नजरों में क्या हो। सच्चाई और अच्छाई अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो चाहे पूरी दुनिया घूम लो, वह तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जिंदगी वह नहीं देती जो तुम्हें चाहिए, ये वही देती है जिसके तुम योग्य हो। अगर तुमने गिरने से खुद को संभाल लिया
तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि यह जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना अगर तुम्हारी गलती थी तो भरोसा तोड़ना उनकी। इस दुनिया में परिवार का साथ ही तुम्हें सच्चा सुख देता है। खुदा कभी तुम्हें बेहतर छीनकर बेहतरीन देता है, यह मैंने अनुभव से जाना है। यदि तुम्हें किसी में कमी दिखाई दे तो उसे प्यार से समझाओ, क्योंकि वही सच्चे रिश्तों की पहचान होते हैं और वही हमें अपने असल स्वरूप से परिचित कराते हैं। लोग क्या थे और तुम क्या समझते थे, यह अंतर ही सबसे बड़ा भ्रम है। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जन्म लेती है और हर शुरुआत अपने भीतर एक अंजाम को पालती है। जीवन इसी चक्र में चलता रहता है। सच्ची अहमियत उन्हीं की होती है जिनमें अहंकार नहीं होता। जो स्वयं को बड़ा मानते हैं वे जीवन के असली मूल्यों को नहीं समझ पाते। बुरा वक्त बिना दस्तक दिए आता है और कभी कभी तो न्याय करने वालों को भी खुद के लिए वकील करना पड़ता है। कभी किसी को जीते जी कंधा दे दिया करो। यह जरूरी नहीं कि हर रस्म केवल मृत्यु के बाद ही निभाई जाए। जब तक जीवन है तब तक रिश्तों की परवाह करो, न कि केवल अंतिम विदाई में आंसू बहाने के लिए जियो। यदि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो चिंता मत करो। तुम्हारा जन्म इस संसार का मनोरंजन करने के लिए नहीं हुआ है। जीवन तुम्हारा है, इसे अपनी शर्तों पर जियो। इस देश में आधे से ज्यादा रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए हुए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि सच्चे संबंध कभी भी धन से नहीं तोले जाते, वे विश्वास और भावनाओं पर टिके होते हैं। कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां हमें वही परोसा जाता है जो हमने किसी न किसी रूप में पहले ही बनाया होता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि जो आज बीज बोओगे वही कल फल देगा। अपनी जुबान पर नियंत्रण रखो और अपने रिश्तों को धैर्य के धागे से संभाल कर रखो। तब तक कमाओ जब तक महंगी चीजें सस्ती न लगने लगें, चाहे वह सम्मान हो या भौतिक वस्त्र। मनुष्य घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह असंतुष्ट रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। बाहरी परिवर्तन से अधिक आवश्यक आंतरिक परिवर्तन है। शोहरत केवल धन से नहीं आती, जो दिलों पर राज करता है वह भी अमर होता है। कुछ क्षण की सच्ची बातचीत एक मनपसंद व्यक्ति के साथ पूरे दिन के लिए हृदय को प्रसन्न कर सकती है। सुन लेने से कई प्रश्न हल हो जाते हैं, लेकिन सुना देने से वही प्रश्न फिर से उलझ जाते हैं। इसलिए शांति में ही समाधान है। जो होकर भी ना हो उसका होना निरर्थक है, और यदि कोई रिश्ता केवल नाम का है तो उसके लिए आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं। अगर हम मुस्कुराहट के लिए ईश्वर का शुक्रिया नहीं करते तो आंखों के आंसुओं के लिए शिकायत कैसी? हमारी तड़प तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। कभी कभी वह अकेला इसीलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति चाहिए होती है। रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना मुश्किल होता है। याद रखना, संगमरमर पर पैर फिसल जाते हैं, लेकिन रिश्तों की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि एक बार जुड़े हुए रिश्ते कभी नहीं टूटते। जब सभी दुख दूर हो जाएंगे तब तुम्हारा मन शांत होगा, और यह सच है कि अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो सारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हर नया दिन पुरानी उम्मीदों से कहीं बेहतर हो सकता है। समय और मेहनत से ही हर मुश्किल का हल मिलता है। बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब जुबान और दिमाग तेज चलते हैं तो रात की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। रात के बगीचे में एक नियम होता है, जैसे पेड़ की शाखाओं को हवा झुका देती है, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां हमें सीखने का समय देती हैं। अगर हम समझदारी से चलें तो हर कठिनाई एक अवसर बन सकती है। जीवन की सच्चाई यह है कि बातें वे करते हैं जिनकी उम्र अनुभवों से भरी हो, चाहे वह वर्षों से आए हों या कम उम्र में बुरे वक्त की आंधियों से। जीवन की असली ताकत वही है जब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हो, परंतु फिर भी आप दया और क्षमा का मार्ग चुने। खुशी केवल एक भाव है, इसे दिखावा नहीं बनाना चाहिए। यह तुम्हारे अपने भीतर की तसल्ली होनी चाहिए। यह दुनिया तुम्हारे लिए कभी रुकेगी नहीं, परंतु तुम इसके प्रवाह में खुद को बहा देना मत। वक्त बिता है लेकिन खर्च हम होते हैं। जब मन के भीतर शोर होता है तब इंसान खामोश हो जाता है। याद रखो, जैसे स्वच्छ पानी में कोई मलिनता नहीं होती, वैसे ही जब मन में मैल हो वह जीवन के स्वाद को कड़वा कर देता है। जब मन में जिद हो वह पत्थर पर जमी काई की तरह होती है, ना हिलती है ना हटती है, बस जमा देती है सारी सहजता को। और जब शब्दों में मुकाबला आ जाए
तो अहंकार जीत जाता है, पर रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते सूखे पत्तों जैसे हो जाते हैं जो पतझड़ में बिखर जाते हैं अगर उन्हें ठीक से सींचा ना जाए। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत सोच और गलत दृष्टिकोण से जीवन की खुशियों के दरवाजे कभी नहीं खुलते। खेत में अच्छी फसल तभी मिलती है जब बीज अच्छा हो, पानी समय पर दिया जाए और धैर्य रखा जाए। ठीक उसी तरह जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ और हृदय में प्रेम बो। सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, जब कोई तुम्हें दिल से दुआ देता है। दुआओं की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका असर सबसे अधिक होता है। वे तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा भरती हैं जिसे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है, सेवा की है, वो हमेशा अंदर से संतुष्ट रहते हैं। वो चैन से सोते हैं क्योंकि उनके मन में कोई बोझ नहीं होता। इस दुनिया में खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन असली प्रेम वही है जहां इंसान तुम्हारी कमियों को भी देखे और फिर भी साथ न छोड़े। हर इंसान में कुछ न कुछ अधूरा होता है, कोई व्यवहार में, कोई सोच में, कोई शब्दों में। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहें जब तुम सबसे कमजोर हो, जब तुम्हारी कमियां सामने हो, वही सच्चे साथी होते हैं। और जो केवल अच्छाइयां देखकर जुड़े हैं, वो तो वक्त और माहौल के साथ बदल सकते हैं। इसलिए जीवन को गहराई से समझो, रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ और खुद को उस धरती की तरह बनाओ जो सब कुछ सहकर भी सबको जीवन देती है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। कुछ खास लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे ही चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ। हे ईश्वर, तेरा ही द्वार है, और किसी भी रिश्ते में भले ही वे हमें सच्चे दिल से मिले हों, आखिरकार बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा फायदा है। यही दुनिया भी तुम्हारे साथ यही करने वाली है। उधार मांगने वाले को एक बार मांगना पड़ता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। जिस इंसान को अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही आज की दुनिया में सबसे ताकतवर होता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये तो समय ही बताता है। मुझे जिंदगी में एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरी गलतियों पर मुझे समझाए, ना कि मुझे छोड़कर चला जाए, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर होता है। भरोसा रखो और अपने जीवन में ऐसे लोग जोड़ो जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारी परछाई बने और सही समय पर तुम्हारे लिए आईना, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। ऐसे रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाएंगे और तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति लाएंगे। अपने मन को काबू में रखना सीखो। जब तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा तो तुम्हारा जीवन भी शांत और सुखद हो जाएगा। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार समझने की भूल मत करना। जब रब किसी को नीचे गिराता है तो कभी कभी उसे उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए। अपनी कमजोरियों और गलतियों को स्वीकार करना साहस की निशानी है। दूसरों में बुराई ढूंढना आसान है, लेकिन अपने अंदर की कमी देख पाना सच्ची समझदारी है। स्वयं को कभी मत खो। सत्य, प्रेम और आत्मबल से सजी उस राह पर चलो जो चाहे अकेली हो पर मेरी छाया में हो। वहां तुम्हें खोखले संबंधों की नहीं, आत्मा की गहराई का साथ मिलेगा। पढ़कर फेंक दिए जाओगे, यह दुनिया का नियम है, मगर खुद को इस कदर मजबूत बनाओ कि जब कोई तुम्हें छोड़ दे तब भी तुम अपनी कीमत पहचानो। अकेले रहना कभी भी उतना दुखदाई नहीं होता जितना गलत इंसान के साथ रहने पर होता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है, जबकि गलत संगति तुम्हें खुद से दूर कर देती है। जब किसी के लिए तुम्हारा होना या ना होना बराबर हो जाए तो बार बार उसे अपने होने का एहसास दिलाना मूर्खता है। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं चलाया जा सकता। खोई हुई चीजें हमेशा खूबसूरत लगती हैं, जैसे बचपन और बीता हुआ समय, लेकिन जीवन का नियम यही है कि जो बीत गया वह लौट कर नहीं आता। इसलिए जो है उसे जीना सीखो। अगर किसी के दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं थी तो पहले ही बता देते, मगर याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला जाता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। इसलिए अपने दिल में उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी परवाह करते हैं। कभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बात करने के लिए कभी तुम्हारा वक्त नहीं मांगते, बल्कि बस तुम्हारा इंतजार करते हैं। यही सच्चे रिश्तों की पहचान है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा,
जीवन का सबसे सही समय कौन सा होता है? संत ने उत्तर दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले, मगर यह दिन किसी को पता नहीं, इसलिए हर दिन को जियो जैसे वह आखिरी हो। अगर बुराई ढूंढनी है तो आईना देखो, दूरबीन नहीं। खुद को सुधारो, दूसरों की गलतियां गिनना छोड़ो। परवाह करने वाले तलाश करो, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारे शब्दों से नहीं, वक्त के थपेड़ों से ही सबसे सही जवाब मिलेगा।